नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप टेंशन ना लें क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं और रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी के पास वक्त की बेहद कमी हो चुकी है। सुबह जल्दी उठना और फिर ऑफिस के लिए हमारी कभी ना खत्म होने वाली रेस शुरू हो जाती है और इस भागम भाग में हम अक्सर सुबह का बना हुआ भोजन रात में करते हैं और रात वाला सुबह खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो आज संजीवनी में आपको डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं कि बासी भोजन का हमारी सेहत पर क्या असर होता है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे घर में जूते चप्पल पहनकर घूमने से कौन सी संक्रामक बीमारियां आपको हो सकती हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि बासी भोजन से हमारी सेहत को क्या नुकसान होता है। फ्रिज में रखे आटे की रोटी से हो जाएंगे आप डायबिटिक। फ्रिज में रखे बासी खाने से कमजोर हो जाएगा आपका शरीर। हो जाए सावधान, आपका फ्रिज कर सकता है आपको बीमार। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही बिजी शेड्यूल हो गया है, बहुत ही बिजी लाइफ हो गई है। खाना बनाना ताज़ा और फिर ताज़ा खाना खाना ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में जो हम रात का भोजन सुबह करते हैं, सुबह का बनाकर रात को खाते हैं, ये हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है? देखिए, डेफिनेटली काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि जो भोजन है, आप ये समझ लीजिए, भोजन से ही हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे शरीर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे शरीर में जो पोषण जो मिलता है भोजन से मिलता है। एक तरह से देखें तो जो हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो भोजन से मिलती है। और यही नहीं, हमारे मन को भी जो है स्वस्थ रखने के लिए भोजन का बहुत इम्पोर्टेंस है। आपने सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है कि आपका जो भोजन है वो किस प्रकार का। अगर आप ताज़ा भोजन, ताज़ा बना हुआ, ताज़ा पकाया हुआ भोजन यदि खाते हैं तो उसको हम कहते हैं सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन से शक्ति की तो मिलती है, साथ साथ आपका मन भी जो है स्वस्थ रहता है। और अगर हम बासी भोजन जो कि सुबह बनाए या 2 दिन पहले का बनाया, ऐसा भी होता है कई दिन बना करके फ्रिज में रख देते हैं, उसी को खाते रहते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, उनमें रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होती है, न्यूट्रिएंट्स उसके कम होने लगते हैं और फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल दोनों लेवल्स पर ही हमारे शरीर में वो नुकसानदेह होता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पर पहले नहीं थी, लेकिन अभी जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, उस के साथ साथ ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर भी प्रचलित हो गई। पहले हम अमेरिका वगैरह में जाते हैं तो वहाँ यही सुना करते थे कि वी हैड लेफ्ट ओवर्स फॉर डिनर और फॉर लंच। लेफ्ट ओवर्स मतलब जो पहले बच गया उसी को फ्रिज में रख दिया, उसको फिर खाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी लोग बना के एक सप्ताह तक भी बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं, उसके बाद फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है। खाना बना करके हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, बार बार उसे गर्म करते हैं, खाते हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले सकती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, खाना आपने बना लिया फिर फ्रिज में रख दिया, एक तो वहीं से उसका जो है एक तरह से उसमें जो क्वालिटी ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होती है। दूसरा जो है उसकी जो एनर्जी उसकी है, जिसको हम सात्विक राजसिक तामसिक बोलते हैं, वो भी चेंज होती है। लेकिन इसके अलावा जब उसको बार बार गर्म करके दोबारा रीहीट करते हैं तो उससे भी कई प्रकार की जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्लस उसकी जो एनर्जी अगेन वो डिप्लीट होती है। और उसके कारण क्या होगा कि वो एक तरह से पचने में हैवी होता है फिर खाना। वो इस प्रकार का भोजन जो है वो फिर आपके पेट में गैस बनाएगा, पेट में जो है अफारा होगा, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, पेट में जो है एक तरह से अपच जिसको कहते हैं इंडाइजेशन हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कभी कभार लूज मोशंस हो जाते हैं या कभी कभार जो है वॉमिटिंग हो जाती है, और उसका कारण बताया जाता है कि भाई आपने कोई ऐसा खाना खाया जो जिसने अंदर जा करके कुछ जो है फूड पॉइजनिंग पैदा कर दी। इवन अगर ज़्यादा कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो बुखार तक भी आपको हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। कभी कभार हम इस पर गौर नहीं करते हैं। एक दिन सुबह अचानक आपको लगा कि पेट खराब हो गया, तो आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि किस वजह से हो सकता है। हमेशा जब भी आपके पेट में कोई गड़बड़ होती है
किसी भी प्रकार का आपको जो है प्रॉब्लम होता है, जरूर देखना चाहिए कि आपका भोजन जो है जो खा रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है। क्या वो भोजन आप जो है ताज़ा बना हुआ खा रहे हैं या पुराना कोई भोजन है। हो सकता है आप रेस्टोरेंट में जाके खा के आए हो और वो कब का उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ है, आपको थोड़ा बस तड़का लगा करके वो दे दिया है। इस तरह की चीजें होती हैं रेस्टोरेंट्स में, वो प्री प्रिपेयर्ड फूड भी बना करके रखते हैं विच आर नॉट वेरी हेल्दी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप ताजा बना हुआ भोजन ही खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इकट्ठा आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं, और ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, ये वो लोग भी हैं जो बासी भोजन जो घर में रहती हैं, कई महिलाएं वो भी घर में रहती हैं, उनका बिजी शेड्यूल नहीं है, हाउसवाइफ्स हैं बिल्कुल, लेकिन उन्हें बासा भोजन नहीं खाना है, लेकिन वो भी करते हैं आटे का। तो ऐसे में इसका असर क्या पड़ता है हमारे शरीर? देखिए डेफिनेटली आटा भी जो है, जब आपको चपाती बनानी है तो आटा उसी समय गूंदना चाहिए और विद इन हाफ एन आवर उसको आप उसकी चपाती बना लीजिए, क्योंकि जब वो रखा रहेगा तो उसमें जाहिर सी बात है गर्मी के मौसम में हर चीज में फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, कुछ फंगस उसमें ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसको केवल मात्र फ्रिज में रख देने से ये प्रोसेस रुक नहीं जाता है, क्योंकि फ्रिज में कोई एंटी फंगल वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। फ्रिज में रखने से केवल वो ठंडा जरूर हो जाएगा, लेकिन वो ठंडा होने से तो कोई इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए जरूरी है आपको ये चीजें समझनी, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम कई बार नहीं समझते। और इस प्रकार का आटा जब हम जो है प्रयोग करते हैं, उससे भी कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। अपच, इंडाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। फिर जो है आपकी इम्यूनिटी लो होती है, बॉडी की जो रोगों से लड़ने की हमारी शारीरिक शक्ति है वो कमजोर होती है। और इट कैन ऑल्सो लीड टू डायबिटीज या जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर। ऐसे रोग अगर आपको आ रहे हैं, मान लो आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है और आपको कोई कारण नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है ये एक कारण हो आप। तो इसमें थोड़ा सा जो है गौर करिए, कोशिश करनी चाहिए। देखिए मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम चीजें बताते हैं कई बार उनको 100% हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो हम आपसे जो बातें करते हैं, आपको जो ज्ञान देते हैं, आयुर्वेद के बारे में जो बताते हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो आपको देते हैं, उसका कम से कम आपको जो है एक बार समझ करके उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के कारण कभी ये छोटे छोटे हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसे टॉपिक लेकर के आते हैं, जैसे कि ये आज का टॉपिक है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखने में लग रहा है कि हम किसी बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, आज किसी जड़ी बूटी की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस कुड बी द कॉज ऑफ मेनी डिजीज। और आज जिस प्रकार से हमारे देश में, भारत में खास तौर से मैं देखता हूँ, जैसे कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा और इनको समझ करके उनको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। इस बीच अजीत लुधियाना से हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अजीत, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक परेशानी थी। मेरी उम्र 28 साल है जी, और लगभग 5-6 साल से मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि मैं कोई भी स्टडी करता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरे हाथों से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और पैर के पंजों से भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। अच्छा। सिर्फ हथेली और पंजों से बहुत ज्यादा पसीना आता है, बाकी का और कोई परेशानी नहीं थी, यही परेशानी थी। और मैंने बहुत देखा है डॉक्टरों को, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिलता है। देखिए एक चीज तो मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। घर में जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं या बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, वो आप थोड़ा सा लें और उसको जेंटली रब करें अपने हाथों पर, हथेलियों पर और तलवों में। तो इससे कुछ थोड़ा सा मैंने देखा है, कई बार हमने प्रयोग किया इसका, तो इससे रिलीफ मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है, कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, ऐसा रोग हो कि जो कई बार हम उसको रोग ही नहीं समझते हैं, कि समझते हैं तो ऐसे ही पसीना आ रहा है, इन सब के लिए हमें जरूरत है कि उस रोग के रूट कॉज को हम समझें। और आयुर्वेद में हम जब आते हैं तो वात, पित्त, कफ, इसकी बात करते हैं। कौन सी जो एनर्जी है आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस हो गई है, जिसके कारण आपके शरीर में ये रोग आ रहा है। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में कई प्रकार की जो शक्तियां हैं, कई प्रकार की जो एनर्जीज हैं, उनमें से वात, पित्त, कफ भी हैं। ये जब सुचारू रूप से कार्य कर रही होती हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। लेकिन इनमें कहीं थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ होती है, इम्बैलेंस होता है, कोई चीज बढ़ जाती है, कोई चीज घट जाती है, तो उसके कारण से रोग आते हैं। तो हमें उस चीज को पता करना होता है। हमारे पास जब आप फोन करते हैं, हमारे डॉक्टर से जब आप बात करते हो, तो हम आपके लक्षण तो सुन रहे हैं कि आपको सिर में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, आपको जो है
पेट खराब है, आपको कब्ज रहती है, ये चीजें हम सुनते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो दिमाग में मेन जो हमारे क्वेश्चन जो रहता है हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के, वो ये रहता है कि ये जो प्रॉब्लम आई आपको, वो कौन सी ऐसी शक्ति थी अंदर बॉडी में, कौन सा फंक्शन था जिसमें कि इम्बैलेंस हुआ। तो इसलिए उसका जरूर हम पता लगाते हैं और आपको उसके अनुसार उपचार बताते हैं। तो ये मेरा निवेदन आपसे ये है कि ये हमारे डॉक्टर से आप एक बार बातचीत करें विस्तार से और उसकी औषधि को चलाएं। साथ में गर्म चीजें आपको नहीं खानी है, मिर्ची, अचार, बहुत ज्यादा जो गर्म तासीर वाली चीजें उनको बंद कर दीजिए। आंवले का पाउडर भी आप खाना शुरू कर सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। आंवला का चूर्ण बना लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, उसको सेवन करना शुरू करो, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको रोग के रूट कॉज को ठीक करेंगे तो परमानेंट आपका रोग ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को ही उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। ब्रेड हो गया, लहसुन, अदरक, बनी हुई सब्जी, फ्रूट, बहुत सी चीजें हैं। तो ये कितना ठीक है? और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें फ्रिज के टेम्परेचर में ना रखकर हमें नॉर्मल टेम्परेचर में रखनी चाहिए करके? देखिए, सबसे पहली चीज है आपको ये समझ लेना अच्छी तरह से कि फ्रिज कोई हमारा ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट रखे हुए हैं या कोई चीज आपकी जो है एंटीबैक्टीरियल उसके अंदर है। वो केवल एक टेम्परेचर का इशू है कि कुछ चीजें जो गर्म टेम्परेचर के अंदर खराब हो जाती हैं, उनको ठंडी जगह में रखने से वो ठीक रहती है। और जनरली कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं भी इसको ठंडी जगह पर रखें। तो ठंडे तो जगह और भी घर में होती है, कि ऐसा नहीं कि फ्रिज ही होता है। घर के कई ऐसे स्थान हैं आपके जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। तो जैसे आलू है, अब आलू को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उसमें जो आलू के अंदर जो स्टार्च होती है, अगर उसको फ्रिज में रखेंगे तो इट माइट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू शुगर में ब्रेक होने लगती है। तो वो जब खाएंगे उसको तो उसका नुकसान होगा। इसी तरह से टमाटर आमतौर पर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसमें भी उसके जो कुछ पकने वाली की विधि है उसमें कुछ फर्क पड़ता है। प्याज जैसे उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, लहसुन को आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी, जैसे कि इवन जो शहद होता है, हनी, उसको भी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं होती। हनी में सेल्फ प्रिजर्वेटिव अपने होते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होगा। इवन खरबूजे को भी आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में हम खरबूजा फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करके खाते हैं। कोशिश करनी चाहिए अगर खरबूजा वगैरह आपको खाना है तो पानी में उसको डाल दें, थोड़ा पानी ले लें किसी बर्तन में और उसमें डाल करके ठंडे स्थान पर रखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखने से कोई उसको बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो जिसके लिए हम खाने को खाते हैं, उसमें कुछ फर्क पड़ जाता है। आपने समझाया तो बहुत कुछ है। अब हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग हैं वो लोग भी इस चीज को समझें और बासी भोजन ना खा के ताजा भोजन खाने की कोशिश करें, शुरुआत करें। लेकिन डॉक्टर साहब, एक पल के लिए हम सोच लें कि अब लाइफ तो इतनी बिजी है ही है, कई बार हम चीज को फॉलो करने लगते हैं लेकिन बीच में वो चीजें टूट जाती हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं, आटा ही गूंथ रहे हैं, सब्जी हमने बना ली है, तो मैक्स टू मैक्स हम कितनी देर फ्रिज में रखें और या कितनी देर बाद हम उसे खा सकते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है तो उसमें तो यही लिखा है कि ताज़ा बना करके ही खाएं। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो कम से कम जो है इतना तो जरूर करना चाहिए कि उसी दिन सेम डे ही उसको फिनिश कर लें। या फिर जैसे ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बनाया तो लंच तक खाएंगे तो चलेगा। और मैक्स टू मैक्स आपने पूछा मेरे से, मैक्स टू मैक्स आपने जो पूछा उसका, तो शाम तक उसको जरूर खत्म करें, क्योंकि नेक्स्ट डे पर ना उसको ले जाएं। ओवरनाइट जब चला जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। मेरठ से हमारे दर्शक वीरेंद्र जुड़े हैं, इनसे बात करें। जी वीरेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ मेरठ से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार सर, मेरे ना पेट में ज्यादातर दर्द ही रहता है, मतलब मोस्टली 9 से 10 महीने हो गए होंगे, और पेट में ना लेफ्ट साइड में हमेशा दर्द रहता है, हल्का हल्का दर्द। अच्छा, नहीं तो दर्द कोई वो आपको खाना खाने के बाद होता है, खाली पेट, या पूरा टाइम ही रहता है? जैसे खाना वाना खाने के बाद जैसे पानी वानी पी लिया, उसके थोड़ी देर बाद दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, देखिए, जो आप बता रहे हैं इन लक्षणों के आधार पर तो यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं एक तो इंडाइजेशन हो सकता है, खाना ठीक से अगर ना पचे, और किसी पर्टिकुलर एरिया में जो जहाँ आप कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में होता है, हो सकता है उसमें किसी अंदरूनी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ कहीं सूजन हल्की फुल्की हो गई है। सूजन के कारण भी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यदि हो जाए, उसके कारण भी हल्का फुल्का दर्द होता है। कभी कभार, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी, आज भी बात कर रहे हैं हम, कि जिसमें जो आपका खाने पीने का जो तरीका है या जो आप भोजन जो खाते हैं वो किस प्रकार का है, वो कब का पकाया हुआ है, कब आपने उसको खाया, इसके कारण भी हम देखते हैं कि कई बार
अपच के कारण, इंडाइजेशन के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। खाना जब खाते हैं आप, तो खाने के साथ ही खाना खाते समय अदरक का पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी, वो खाना खाते समय थोड़ा सा बीच बीच में पीते रहिए, तो उससे भी आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर 012940404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे घर में जूते चप्पल पहनकर घूमने से कौन सी संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं घर में जूते चप्पल पहनकर घूमने से कौन सी संक्रामक बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम देखें अपने भारतीय संस्कृति में, तो ऐसा कभी नहीं होता था कि हम जूते चप्पल घर के अंदर ले जाएं, बाहर ही निकालते थे। और अभी ये भारत की बात नहीं है, बहुत सारे विश्व में, मैं बहुत देशों में जाता हूँ, यूरोप में कितने सारे कंट्रीज हैं, जापान में आप जाओ, सब लोग जूते बाहर उतारते हैं, आज भी कोई नहीं ले जाता। हमारे यहाँ हम कुछ थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, आजकल जूते लेके सब जगह घूमते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है। जूते आप दिन भर जो है बाहर घूमते हैं, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उसमें, जो ऐसी चीजें आपके जूतों से टच में आती हैं, और उन्हीं को जब आप घर में ले जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे, वही बैक्टीरिया, और प्रवेश करेंगे तो वो हवा के माध्यम से या कुछ और उड़ करके भोजन में कहीं चले गए, कहीं पानी पीने वाले में कोई चीज, उसके माध्यम से आपके शरीर में जाएंगे। तो इसको अवॉइड करना है आपको। ऐसा आप एक जगह बना लीजिए अपने घर के बाहर के एरिया में। अगर आपका घर ऐसा है, आजकल तो अपार्टमेंट्स हैं ऐसे जहाँ पर बाहर जगह ही नहीं है, तो अंदर जैसे ही घुसते हैं वहाँ एक कबर्ड आप बना सकते हैं, एक वुडन कुछ बना सकते हैं, उसमें रखिए उसको। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ऐसा तो इतने सारे बैक्टीरिया, इस पर कुछ रिसर्च भी हुई है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि किसी को नए जूते दिए और 2 हफ्ते बाद फिर उसका टेस्ट किया तो कई लाख बैक्टीरिया उसमें निकले उस जूते के अंदर। तो ये हमें जानना है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन बैक्टीरिया या वायरस जो सबसे कॉमन आता है वो ई कोलाई का आता है। ई कोलाई आपने देखा होगा, कई बार आपको इन्फेक्शन मिलता है, तो वो आपके को जन्म देता है शरीर के अंदर। निमोनिया के भी जो है आपको उसमें चांसेस होते हैं, निमोनिया भी हो सकता है। इनफैक्ट कुछ रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट की डिजीजेज हैं वो आपको हो सकती है, और इसके अतिरिक्त जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन भी आ सकते हैं। डिपेंडिंग के कौन सा बैक्टीरिया आ गया है, वो कौन से सिस्टम में जाकर के रोग पैदा करेगा, वो आपको उसका जरूर ध्यान देना है। तो कोशिश हमें जो चीजें हम कर सकते हैं इजीली, इसमें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। केवल ज्यादा है तो कुछ घर के जूते अलग से रख लीजिए आप। अगर ऐसे ही, वैसे नंगे पैर चलने से बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता है आपका, क्योंकि इंडिया में तो गर्मी का ही मौसम रहता है, ठंड तो कभी थोड़ी सी पड़ती है। तो गर्मी के मौसम में क्या जूते पहनने हैं, क्या चप्पल पहनने, नंगे पैर घूमिए तो थोड़ा एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आज के लिए संजीवनी में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में किसी और बीमारी पर डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 012940404004 पर अपना कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।